हाँ, तो हाय गाइस, वेलकम टू इजी डेट एनक्लेव नर्सिंग क्लासेस। और भाई आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम कुछ अलग पढ़ने वाले हैं। और कैसा क्या क्या अलग पढ़ने वाले हो सर? क्या मतलब कुछ नया काम करने वाले हो? अरे नहीं नहीं, कुछ नया काम नहीं करने वाला। अरे भाई क्या तब सर क्या करने वाले हो सर? भाई पढ़ो क्या लिखा, पढ़ो पढ़ो क्या लिखा, पढ़ लो तो मैं पढ़ दूँ। हाँ चलो भाई पढ़ता दो। फीटल सर्कुलेशन, ठीक है। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले फीटल सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है। देखो, अगर फीटल सर्कुलेशन अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है ना, अगर आपने अच्छे से फीटल सर्कुलेशन पढ़ लिया, तो जितने भी हार्ट रिलेटेड डिफेक्ट हैं वो आपको एकदम मतलब भाई समझ लो कि 80% आपने कवर कर लिया उसे। कैसे? देखो, फीटल सर्कुलेशन के अंदर मैं बहुत सारे हार्ट डिसीज के बारे में भी कवर करूंगा, जैसे एएसडी हो जाता है, वीएसडी होगा, वीएसडी होता है, ठीक है, टीओएफ होता है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैल आउट हो गया, ठीक है, पीडीए होता है। बहुत सारी डिसीजेस होंगी ऐसे, ठीक है, जो कि इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो अब हम कवर, देखो, मैं चाहता था भाई डायरेक्ट पढ़ा सकता था, है ना, कि आया एएचडी लिखा और बताने लगा कि भाई सेप्टम में ना डिफेक्ट हो जाता है, ये है ऐसा है। वेंट्रिकल्स में क्या हो जाता है, वेंट्रिकल्स का सेप्टम में डिफेक्ट हो जाता है। मैं ऐसे भी कर सकता। पर क्या होता है ना उससे, कि आपको पता नहीं चलेगा कि ब्लड का फ्लो कहाँ से कहाँ जा रहा है। सिंपल सा बात है, ब्लड का फ्लो कहाँ से कहाँ जा रहा है वो पता ही नहीं रहेगा ना। इसको प्रिवेंट करने, इसको बचाने के लिए मैंने स्टार्ट किया सबसे पहले आपको फीटल सर्कुलेशन, ठीक है। अब देखो, फीटल का सर्कुलेशन एक नॉर्मल सा रफ डायग्राम का ये हार्ट है ना, प्रॉपर वो नहीं है, एक रफली डायग्राम है, ठीक है। अब इसमें फटाफट वीडियो को 2 मिनट पॉज करो, अपने रफ कॉपी में इसे बनाओ, और बनाते वक्त इसका तुरंत नाम लिख दो। खुद दिमाग लगाओ, खुद नाम लिखो, लिखो लिखो। रुक गया, बना लिया, चलो चलो भाई, नाम लिख लिया। अब नाम लिख लिया तो चलो हम अब बनाते भी हैं। नाम लिख लिया, नाम हो गया सब, चलो भाई। सबसे पहले इसका नाम होगा भाई, राइट आर्टरियम है। हाँ जी, राइट आर्टरियम है। ये राइट वेंट्रिकल, हाँ जी। ये लेफ्ट आर्टरियम, हाँ। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, हाँ। अब राइट आर्टरियम के पास क्या ट्राइकप्सिड वॉल होता है? हाँ 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 सर, हाँ। और लेफ्ट आर्टरियम में 2 होता है, ठीक है। ये हो गया। ये हमारा ये वाला जो वेन है, ये है सुप्रा वेना कावा, एसवीसी। एसवीसी का मतलब हो गया सुप्रा वेना कावा। अब ये जो नीचे वाला ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये वाला पल्मोनरी आर्टरी, पीए का मतलब हो गया पल्मोनरी आर्टरी। ये हो गया अयोटा, बंच ऑफ अयोटा। और ये हो गया पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये हमने प्लेसिंग कर दिया भाई। हाँ जी सर, चलो ये प्लेसिंग हो गया। अब सर आप मुझे ये बताइए, सिंपल सम टेक्निक में पूछता हूँ, जब भी फीटस जब उस गर्भाशय में होता है, यूट्रस में होता है वो, तो उसको ब्लड कहाँ से मिलता है? वो उसको जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है वो कहाँ से मिलता है? वो क्या मतलब हम इंजेक्शन लगा के देते हैं क्या? ऐसे होता है क्या? ऐसे होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता। अच्छा, बेबी जो होता है वो प्लासेंटा है, बेबी है। अभी प्लासेंटा और बेबी किससे अटैच होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये प्लासेंटा है, ये हो गया बेबी, तो इनके बीच में कुछ कनेक्शन होता है ना ऐसे। ये जो पेन का कनेक्शन, इसको क्या कहते हैं ये बता दो। इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, हाँ जी कहते हैं। अब अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसके अंदर 2 आर्टरी और 1 वेन होता है। इस बात को याद रखना। क्या लिखा पहले लाइन में? देखो, अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है उसके अंदर 2 आर्टरी, टू ए का मतलब 2 आर्टरी एंड 1 वेन, 2 आर्टरी और 1 वेन होता है। याद रहेगा? हाँ जी सर, याद रहेगा। अब सर ये बता दो, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आर्टरी क्या करता है? ऑक्सीडेटेड ब्लड लेके जाता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाता है? ऑक्सीडेटेड ब्लड लेके जाता है, सबको पता है। लेकिन क्या है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे? कुछ गोलमाल है, गोलमाल है। कैसा गोलमाल है, कैसा गोलमाल है भाई? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। देखो, यहाँ पे जो आर्टरी होता है फीटस अम्बिलिकल कॉर्ड का, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, वेरस वेन जो होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, सिर्फ फीटल में और अम्बिलिकल आर्टरी में, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरी और 1 वेन होता है। जो वेन होता है वो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो आर्टरी होता है वो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतना पता चल गया? हाँ जी, पता चल गया। अब इन फीटल एन एस शेप ओपनिंग इज प्रेजेंट बिटवीन द राइट आर्टरियम एंड लेफ्ट आर्टरियम नोन एज फोरमन ओवला, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, कि जो फीटस के अंदर ना जब बच्चा पेट में होता है, तो राइट आर्टरियम और ये राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम के बीच में एक एस शेप की ओपनिंग प्रेजेंट रहती है। कुछ इस टाइप, एस शेप की है, इस टाइप का ओपनिंग प्रेजेंट रहता है। हाँ जी, प्रेजेंट रहता है, हाँ जी। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फोरमन ओवला, ठीक है, फोरमन ओवला कहते हैं। अब मैं आप पूछोगे सर, आप मुझसे क्या पूछोगे? सर सर ये बताइए, ये ओपनिंग क्यों रहती है? क्या दिल में छेद है क्या? क्या टीए है क्या? या मतलब
जो सेप्टम है वो क्या डिफेक्ट है क्या है? सेप्टम डिफेक्ट है सर, इसको एएचडी है क्या? एएचडी है? अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसे, ये एक नॉर्मल कंडीशन है भाई। नॉर्मल कंडीशन कैसे? देखो, जब भी ब्लड आएगा पल्मोनरी तुम्हारा आर्टरीज के थ्रू, हमारे इसमें वेन्स के थ्रू हमारे राइट आर्टरियम में आएगा, राइट आर्टरियम से जो वेंटिकल में जाएगा वो, ठीक है। अब वेंटिकल्स क्या है? वेंटिकल डायरेक्ट कनेक्टेड होंगे हमारे किससे? पल्मोनरी, पल्मोनरी वे आर्टरी से। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाएगा? वो ब्लड लेके लंग्स में। और जबकि बच्चे का जो लंग्स होता है वो क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। क्यों रेजिस्टेंस होता है? क्योंकि उसको जो ऑक्सीजन मिल रहा होता है वो आर्टरी से मिल रहा होता है, सॉरी वेन से मिल रहा होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड से मिल रहा होता है, सिंपल है तो अम्बिलिकल कॉर्ड से मिल रहा है। तो उसका लंग्स का कोई काम ही नहीं है, लंग्स होता है कोलैप्स होते हैं, चिपके होते हैं, रेजिस्टेंस रहते हैं, तो वो वहाँ पे ब्लड जाएगा नहीं। तो राइट आर्टरी में जो होता है, राइट आर्टरी में एक एस शेप की ओपनिंग प्रेजेंट रहती है, और उस एस शेप की ओपनिंग से ही वो डायरेक्ट ब्लड लेफ्ट आर्टरी में जाता है, लेफ्ट आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा, आयोटा थ्रू बॉडी। समझ गए? समझ गए? हाँ जी। अब एक और ओपनिंग होती है, बताऊंगा, मैं बताऊंगा, रुक जाओ। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, देखो मैंने बताया ना पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस। पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस होता है, अगर मैं सिंपल सा डेफिनेशन में कहूंगा, सम ऑफ द ब्लड एंटर्स इनटू द लंग बट द लंग्स आर नॉट फंक्शनिंग एंड द कंडीशन इज आल्सो नोन एज पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस। क्योंकि देखो कुछ ब्लड जो होते हैं ना, वो ब्लड वहां चले जाते हैं हमारे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, हमारे वेन्स में जाते हैं, वो लंग्स में जाता है। लंग्स में क्या होता है कि भाई वहां पे क्या है? चिपका हुआ लंग्स, लंग्स चिपका हुआ मतलब पल्मोनरी रेजिस्टेंस है, वहां पे ब्लड जाएगा नहीं, फिल्टर होगा ही नहीं, है ना। तो इसी के लिए यहाँ पे एक एस शेप की ओपनिंग प्रेजेंट रहती है, याद रहेगा ये। चलो जी, हाँ जी। देखो, फिर उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी आर अटैच विद pulmonary artery are attached with aorta known as ductus arteriosus to extend or enter the blood from the right artery to aorta। अगर मैं इसका सिंपल में कहूँ, देखो पल्मोनरी आर्टरी जो होता है ना, वो अटैच किससे रहता है? वो डिसेंडिंग आयोटा से अटैच रहता है। याद रखना, डिसेंडिंग आयोटा, ठीक है। ये जो हमारा आयोटा है, यहाँ पे एक डिसेंडिंग आयोटा रहता है, और ये पीटी है पल्मोनरी आर्टरी। अगर मैं इसको थोड़ा और बड़े में करूँ, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी है और ये है आयोटा, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी है और ये क्या है भाई? ये है हमारा आयोटा। देखो, ये आया, ये आया, ये गया, ठीक है। अब फीटस में क्या होता है? फीटस में बता रहा हूँ अभी ना, बच्चा बाहर निकला पेट के अंदर ही है ना। फीटस में क्या होता है? यहाँ पे एक ओपनिंग प्रेजेंट रहती है, और उस ओपनिंग के थ्रू जो होता है राइट वेंट्रिकल का ब्लड डायरेक्ट हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। समझ गए? समझ गए? देखो एक बार डेफिनेशन में पढ़ देता हूँ कि पल्मोनरी आर्टरी आर अटैच विद अ डिसेंडिंग आयोटा नोन एज डक्टस आर्थरोसिस टू एंटर द ब्लड फ्रॉम राइट आर्टरियम टू द आयोटा। ठीक है। अब ये ब्लड यहाँ से अयोटा में आ जाए, उसके लिए डक्टस आर्थरोसिस करके एक ओपनिंग होती है, और यही डक्टस आर्थरोसिस अगर ओपनिंग एट द टाइम बर्थ के बाद अगर क्लोज नहीं होती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं क्या? पीडीए। याद रखना, क्या? पीडीए। पहला पॉइंट हो गया क्या कि हम, क्या होता है? पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्थरोसिस। पेटेंट डक्टस आर्थरोसिस में क्या होता है कि यहाँ पे ओपनिंग हो जाती है, और ओपनिंग किस में होती है भाई? पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा के बीच में ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, समझ गए। और ये आर्टरी में ओपनिंग हो जाती है, ये देखो एक नॉर्मल कंडीशन होता है बच्चे के अंदर, ठीक है। बच्चा जब पैदा हो जाता है, जब फीटस डेवलप मतलब और डिलीवरी के बाद जो होता है कुछ टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ये अपने आप ही क्लोज हो जाना चाहिए, पर ये क्लोज नहीं होता है, ठीक है। और देखो एक बार और बता दो कि कुछ कुछ कंडीशंस में हम इसको टेक्टस आर्थरोसिस को ओपन करते हैं, वो आगे चल के मैं बताने वाला हूँ। कौन कौन सी कंडीशन में, कौन कौन से डिजीज के हार्ट की कंडीशन में टेक्टस आर्थरोसिस ओपन रहेगा, क्लोज नहीं कर सकते वहां पे, ठीक है। ये इतना कर लिया, हाँ जी इतना हो गया, चलो सर, हाँ जी इतना करा लिया, इतना कर लिया, चलो हाँ हो गया इतना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ जी सर ले लिया, ले लिया, ले लिया, ले लिया। चलो, अब हम हार्ट के डायग्राम को रखे रहेंगे, और हम जो है अब आप ये बताओ, जैसे इतना पढ़ लिया, अब मुझे ये बताओ, आफ्टर द बर्थ एंड बिफोर द बर्थ जो ब्लड होता है वो कहाँ से कहाँ जाता है? जो आफ्टर बर्थ एंड बिफोर बर्थ ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है, ये बता दो। देखो बिफोर बर्थ, भाई बर्थ से पहले, बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ, ठीक है। बर्थ से पहले, बर्थ के बाद देखते हैं। बर्थ से पहले क्या होता है? जन्म से पहले ये राइट साइड में ही तो ब्लड आ रहा है, राइट साइड में तो ब्लड आ रहा है, लेफ्ट साइड का कोई काम जाता नहीं। तो राइट साइड क्या होगा? वो डोमिनेंट होगा। क्या होगा? राइट साइड डोमिनेंट होगा।
ठीक है। राइट साइड क्या होगा, डोमिनेंट होगा। और राइट साइड में कौन कौन सा आ रहा भाई, राइट साइड में पल्मोनरी आर्टरी आ गया, और हमारे पास क्या आता है, राइट आर्टरियम आ जाता है, राइट वेंट्रिकल आ जाता है। ठीक है, ये सब आ जाते हैं। इसमें पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो होता है, पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस इसमें हाई होता है, और हमारा सिस्टमैटिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस लो होता है। पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस हाई क्यों होता है बताओ, खुद दिमाग लगाओ भाई। क्योंकि बच्चे में, बच्चा फीटस वो है क्या, कोई फीटल है, ठीक है, अभी डेवलप मतलब डिलीवरी नहीं हुई उसकी, तो क्या उसका लंग्स प्रॉपर लंग्स वर्क करता है क्या, नहीं वर्क करता है, वहां पर रेजिस्टेंस रहता है, तो पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब बर्थ के बाद क्या होता है कि लेफ्ट साइड डोमिनेंट हो जाता है, लेफ्ट साइड डोमिनेंट हो जाता है, लेफ्ट साइड डोमिनेंट हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है। और लेफ्ट साइड में क्या क्या आ जाता है हमारे पास, लेफ्ट आर्टरियम आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल आ गया। ठीक है, और हमारा जो है, इसमें जो है सिस्टमेटिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस का प्रेशर हाई रहता है, और पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। ठीक है, ये याद रखोगे, ये याद रहेगा, ये याद रहेगा। चलो ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था ये जो डक्टस आर्थरोसिस है, ये क्लोज हो जाता है, और ये क्लोज किसके वजह से होता है, मतलब कौन सा लिगामेंट होता है यहाँ पे, कौन से लिगामेंट की वजह से ये क्लोज होता है, ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। अब उसका भाई लिगामेंट का क्या नाम होता है, लिगामेंट आर्थरोसिस। ठीक है, लिगामेंट आर्थरोसिस जो होता है उसको ये क्लोज कर देता है। ठीक है, लिगामेंट आर्थरोसिस, एल ए मिलके ही इसको क्लोज करने में हेल्प कर देता है। ठीक है, ये हो गया, हाँ जी हो गया। आप देखो, अगर आफ्टर द बर्थ, बर्थ के बाद अगर क्लोज नहीं होता तो उसको कंडीशन को हम कह देते हैं पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्थरोसिस। ठीक है, ये हो गया। अब चलो हम, अगर मैं बात करूं कि ऑर्डर ऑफ क्लोजर, अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले मुझे ऑर्डर बता दो कि सबसे पहले क्लोज क्या होगा, ये क्लोज होगा या ये क्लोज होगा, बताओ जल्दी बताओ। ये भी क्लोज हो ही जाता है। ठीक है, नॉर्मल एस शेप की ओपनिंग रहती है, वो भी क्लोज हो जाता है, उसमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, अब मुझे, अगर मैं आपसे ओपनिंग का पूछ लूं कि मुझे ओपनिंग का बता दो, भाई ओपनिंग मतलब सॉरी क्लोजर का बता दो, क्लोज कहाँ कहाँ से हो रहा है, तो ऑर्डर ऑफ क्लोजर की बात करूँ, वो आर डी ई आर, ऑर्डर ऑफ, CLOSUR क्लोजर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ क्लोजर, ऑर्डर ऑफ क्लोजर की बात करूं तो सबसे पहला जो क्लोज होता है वो होता है अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल वेन होता है। हाँ जी सर, ये हो गया डक्टस, फिर डक्टस वेनस, हाँ जी, फिर डक्टस आर्थरोसिस, हाँ जी, फिर उसके बाद फॉर्मेन ओब्ला। ठीक है, ये इसमें इन ऑर्डर में सबसे पहले अम्बिलिकल वेन, फिर डक्टस वेनस, डक्टस आर्थरोसिस, फिर फॉर्मेन एवुला। ठीक है, ये सीरीज में चलता है ऑर्डर ऑफ क्लोजर का। ठीक है, ये हो गया, हाँ जी ये हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया, कर लिया, नोट डाउन कर लिया, चलो। उसके बाद हम कुछ कॉमन कॉमन डिसीज एक बार जान लेते हैं, चलो ठीक है। एक बार हम कॉमन कॉमन डिसीज जान लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, एएसडी के बारे में, आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट। आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि भाई देखो, ऊपर वाली जो आर्टरी है, ऊपर वाला जो चैम्बर है उसको कहते हैं आर्टरियम कहते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं, इतना पता है, पता हाँ जी सर। अब इस जो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, एक स्ट्रेट लाइन, इस लाइन में कहीं ना कहीं छेद है। ठीक है, आइदर ये हल्का छेद है, ठीक है, आइदर ये पूरा बहुत बड़ा वाला छेद है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एचडी का मतलब आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट में छेद होगा, याद होगा, हो गया। फिर होगा वीएसडी, वीएसडी का मतलब सिंपल था भाई, वेंट्रिकल्स में छेद हो जाना। वेंट्रिकल्स कौन सा है, जैसे मान लो मैं इसको पहले क्लोज कर दिया, मैंने क्लोज कर दिया, हाँ जी, ये वेंट्रिकल्स है, नीचे वाले वेंट्रिकल्स हो गए ये दोनों। ठीक है, आइधर इसमें एक छेद है, या इधर दो छेद है, या फिर छेदम छेद है, समझ गए। तो मतलब एक दो तीन बहुत सारे छेद भी हो सकते हैं, एक छेद भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया, हाँ जी चलो, इसको क्लोज कर दिया मैंने। ठीक है, तो एचडी हो गया, वीएसडी हो गया, हाँ जी हो गया। पीडीए क्या होता है, पीडीए, ये डक्टस आर्थरोसिस दिख रहा, बिफोर बर्थ ओपन रहता है, आफ्टर बर्थ क्लोज हो जाता है। क्लोज किससे होता है, लिगामेंट आर्थरोसिस क्लोज होता है, हाँ जी ये भी हो गया। अब आफ्टर बर्थ के बाद ये क्लोज नहीं हो रहा, कंडीशन आ जाता है पेटेंट डक्टस आर्थरोसिस, हाँ जी ये हो गया, जो हो गया हो गया हो गया, हाँ जी। फिर होता है टीओएफ, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलॉट। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलॉट के अंदर कितने कंडीशन आते हैं, चार कंडीशन। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलॉट है ना, टेट्रा
टेट्रा का मतलब क्या हो जाता है? 4, ठीक है। एक होता है ट्रायलॉजी ऑफ फिलआउट होता है, वो उसमें 3 आता है। एक पेंटालॉजी ऑफ फिलआउट होता है, वो कंडीशन होता है, उसमें 5 कंडीशन आते हैं। हमारे जो सिलेबस में वो है टेट्रालॉजी ऑफ फिलआउट। वैसे ये पढ़ना सबको है, ठीक है। टेट्रालॉजी ऑफ फिलआउट, टेट्रालॉजी ऑफ फिलआउट के अंदर क्या आ जाता है भाई? टेट्रालॉजी के अंदर हमारे पास आ जाता है वीएसडी आ जाता है, ठीक है। फिर हमारा ये वीएसटी आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ओवर राइडिंग ऑफ आयोटा, ओवर राइडिंग ऑफ आयोटा, ठीक है। अभी बताऊंगा मैं ओवर राइडिंग ऑफ आयोटा भी क्या होता है, ठीक है। 2 हो गया, और आरएसडी एंड बीएसडी ये भी हो जाता है इसमें, ठीक है। एएसडी एंड सॉरी, एक 2 ये हो गया, और हमारा तीसरा जो होता है वो आता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी, तीसरा कंडीशन। और जो चौथा कंडीशन आता है वो होता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, एएसडी, ठीक है। तो टेट्रोलॉजी के अंदर 4 कंडीशन कौन कौन से? सबसे पहले वीएसडी ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा, हमारा एएसडी आ जाता है, और क्या आ जाता है? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी आ जाती है। ये हमारे 4 कंडीशन जो कि बहुत कॉमन हमें मिलने को देखने को मिलेंगे। अब टीजीए के अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, एक और कंडीशन आता है टीजीए, ठीक है। टीजीए क्या होता है? भाई देखो, टीजीए मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, जो आर्टरी होती है उसका आगे पीछे हो जाना, ठीक है। इसमें क्या होता है? कंडीशन इन विच पीडीए आर नॉट क्लोज, ठीक है। तो इसमें जो होता है पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्थरोसिस जो होता है, पीडीए पीडीए इसमें ये क्लोज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आगे चल के टीजीए भी होने के चांस हो जाते हैं। डक्टर डिपेंडेंस कंजेटाइनल हार्ट डिसीज, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करने वाले क्या भाई? अब हम बात करेंगे नाडास क्राइटेरिया देख लेते हैं, ठीक है। नाडास क्राइटेरिया, नाडास क्राइटेरिया, ठीक है। इसके अंदर टोटल जो ग्रेड दिए गए थे वो 5 ग्रेड थे, ग्रेड 1 to 5, ठीक है। तो और इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, माइनर एंड मेजर, ठीक है। मेजर वाले में जो होता है सिस्टमेटिक माइनर मोर देन 3 और मोर देन 3, ठीक है। माइनर में लेस देन 3 कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है। जैसे साइनोसिस आ गया, ठीक है। माइनर में क्या साइनोसिस आता है, कंजक्टिवल हार्ट फेलियर आ जाता है। माइनर में क्या आ जाता है? माइनर में जैसे एबनॉर्मल S2 साउंड हो गया, ईसीजी हो गया। मतलब नाडास ने क्या किया था, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। मेजर हार्ट डिसीज कौन कौन से होते हैं, माइनर हार्ट डिसीज कौन कौन से होते हैं, ये पार्ट को उसको इसने डिवाइड किया था, ठीक है। एक बार आप ना एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके चलो एक बार। तो देखो अब हम क्या करने वाले गाइस, अब हम करने वाले हैं लेफ्ट टू राइट सेंटिंग एंड राइट टू लेफ्ट सेंटिंग में कौन कौन से डिजीजेस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखो अगर लेफ्ट टू राइट की तरफ सेंटिंग हो रहा है, ठीक है। अगर लेफ्ट टू राइट की तरफ सेंटिंग हो रहा है तो हमें कौन सा डिजीज देखने को मिलेगा भाई? एएसडी, आर्टरी सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। वीएसडी और पीडीए, ये 3 देखने को मिलेगा, हाँ जी। अगर राइट टू लेफ्ट की तरफ सेंटिंग हो रहा है, अगर इधर इधर इस तरफ सेंटिंग हो रही है, तो अगर ये इससे इस तरफ सेंटिंग हो रही है तो टीजीए मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, ठीक है। अब टीजीए के अंदर क्या हो जाता है कि ये जो हमारा पीडीए पेटेंट डक्टस आर्थरोसिस होता है यहाँ पे, इसको हम क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा डिजीज होता है जो कि पेटेंट डक्टस आर्थरोसिस डिपेंडेंट होता है, ठीक है। या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट द कंडीशन इन विच द पीडीए इज डिपेंडेंट, ठीक है। तो हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। फिर एक्सटिन अनोमली क्या होता है? तो वो एक्सटिन अनोमली का मतलब हो जाता है कि जैसे सिंपल सा बताऊं मैं आपको, जैसे ये हार्ट है, ठीक है। ये हार्ट हो गया हमारा, हार्ट का ये चैम्बर होता है। तो एब्स्टिन अनोमली में क्या होता है? जो ट्राइकैप्सिड वॉल होता है ना, वो ऐसे हो जाता है, ठीक है। ये ऐसे हो जाता है ट्राइकैप्सिड वॉल, ये नीचे आ गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया, ठीक है। ये नीचे आ जाता है, वॉल जो होता है वो नीचे हो जाता है। नीचे होने की वजह से क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल में जो होता है वो ज्यादा प्रेशर लगता है, ठीक है। अब इसमें प्रेशर कम है, अब इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, ये प्रेशर मारेगा, फिर एकदम पल्मोनरी आर्टरी पे जाएगा, लंग्स में जाएगा, बहुत प्रेशर मारता है, ठीक है। तो ये होता है एब्स्टिन अनोमलिटी ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट हो गया, ट्राइकैप्सिड आर्टरीज होता है, ट्रंकस आर्टरियोसिस होता है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें हमें देखने को बहुत ज्यादा मिल जाता है, हमारे फिटल सर्कुलेशन वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद अगर देखो कुछ और पॉइंट वगैरह मैं बताऊं तो विल्सन डिसीज क्या होता है भाई? विल्सन, इसमें एक आता है विल्सन डिसीज। विल्सन डिसीज क्या होता है? विल्सन डिसीज कॉमन कंडीशन होता है जिसके कॉमन नहीं होता, ठीक है, कॉमन नहीं होता। इसके अंदर जो है तो कॉपर का डिपोजिशन बहुत ज्यादा हो जाता है, और सबसे ज्यादा डिपोजिशन में देखा जाता है लीवर में, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और कुछ तो ज्यादा है नहीं इसमें, है ना। और नॉर्मल हार्ट रेट पूछा, एक क्वेश्चन आया था कि नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है एक बेबी का, मतलब नॉर्मल नहीं, मतलब क्या था कि
अगर 1 साल का बच्चा है तो उसका हार्ट रेट कितना होगा बताओ? 1 साल का बच्चा तो उसका हार्ट रेट कितना होगा? 95 से 100। समझ गए कि नहीं? समझ गए, समझ गए? चलो हाँ जी, बस हो गया, ठीक है। तो यही था हमारा, है ना, यही था ज़्यादा फीवर ऑफ वेट वगैरह, है ना। लेफ्ट टू राइट सेंटिंग होता है, इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस URIT है। देखो हाँ, एक अगर लेफ्ट टू राइट की तरफ सेंटिंग हो रहा है, लेफ्ट टू राइट की तरफ सेंटिंग हो रहा है, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। दे हैव रिपीटेड रिस्पेक्ट। अगर लेफ्ट से राइट की तरफ सेंटिंग हो रहा है तो सबसे पहले उसको URTI का चांस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का चांस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, हो गया। और फिर उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का भी चांस बढ़ जाता है, और एक सिंड्रोम भी उनको देखने को मिलता है, EIS मिंजर सिंड्रोम देखने को मिलता है, ठीक है। तो उनको लंग्स का चांस बहुत ज्यादा, डिसीज होने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। अब फिलहाल अगर ये बहुत ही मतलब समझ लो एक रिवीजन लेक्चर हो गया, ठीक है, ये रिवाइज लेक्चर हो गया। अगर आपने इसको ध्यान से देखा होगा ना तो आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा, ठीक है। ये डीवीएसडी जैसे, अगर मान लो जैसे लास्ट टिप रिवीजन कहते हैं, लास्ट टिप रिवीजन ही है, ठीक है, ये एक तरीके का फिटल सर्कुलेशन। फर्दर अगर आपको डिटेल लेक्चर भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, प्रॉपर एक डिटेल लेक्चर मैं इसमें बना के आपको सेंड कर दूंगा, यूट्यूब पे क्रिएट करूंगा, ठीक है। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक बात और यार, वीडियोस को ना लाइक तो एटलीस्ट कर दिया करो, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाया करो यार, देखो मेहनत लग रहा है किसी का, तो यार एक लाइक तो बनता है ना, इसमें लाइक तो बनता है, नहीं बनता, बनता है ना। हाँ, चलो, तो ऐसे बने रहो, ठीक है, करते रहें। और इसके बाद जो वीडियो आएंगे वो एक मेंटल हेल्थ का आएगा। मेंटल हेल्थ का आई थिंक डिप्रेशन नहीं, अल्कोहल पे आएगा, अल्कोहल अब्यूज पे आएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और बनते रहिए, बनाते रहिए, खुश रहिए, और हैप्पी होली सबको। बाय, थैंक यू।